सुना सभी लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध में परशुराम जी महाराज का वक्तव्य, तो कह रहे हैं जय शिव धन तोरा तो सहस बाहु समसो रिप माने होता है शत्रु। तो कह रहे हैं जिसने धनुष का खंडन किया है वह मेरा शत्रु है, और यदि वो शत्रु इन्हें प्राप्त न हुआ तो ये करेंगे क्या? तो कह रहे हैं सो बिलगाओ बिहाई समाजा और नत मारे चाहिए हैं सब राजा। धनुष तोड़ने वाला यदि नहीं मिला तो समस्या फिर राजाओं के लिए है। मैं विचार यह करने लगा कि नियम तो यह है कि जो जस करे सो तस फल, जो व्यक्ति जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। अब एक पल के लिए यदि यह हम मान भी लें कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके गलत किया है, अनुचित किया है, तो जब दिया तोड़ने वाले ने है तो फिर फल किसको मिलना चाहिए? नियम के अनुसार फल तोड़ने वाले को ही मिलना चाहिए। लेकिन महाराज जी का नियम एक अलग है कि एक नहीं मिला तो मारे सब जाएंगे। बढ़िया, ऐसे यदि परशुराम जी जैसा कोई अधिकारी बन जाए तो काम एक करे मारा पूरा गांव जाए, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। नियम तो ये है कि जो जैसा करे, राजाओं को मारने की बात आप कर रहे हैं। कुछ राजा तो महाराज यहाँ पर ऐसे हैं जो धनुष तोड़ना तो दूर है बल्कि धनुष के पास तक नहीं गए, धनुष के समीप तक नहीं गए हैं। जिनके कुछ विचार मन माही तो चाप समीप महीप न जाही। तो जो तोड़ना दूर है धनुष के पास तक नहीं गए, ऐसे राजाओं को भी आप दंड देने की बात कर रहे हो, तो यह बात समझ में नहीं आ रही है। जब दिया तोड़ने वाले ने है तो फिर ये राजा सब क्यों मारे जाएंगे? एक बात। दूसरी बात, धनुष तोड़ने वाले को परशुराम जी शत्रु मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुनो राम जय शिव धनुष, उसने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया है। और शंकर जी परशुराम जी के गुरु जी, शंकर जी परशुराम जी के आराध्य हैं। देखिए महाराज एक बात इस पक्ष से मैं भी आपको बता दूं, इस पक्ष से तात्पर्य धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से। जैसे आप अपने गुरु जी की सेवा में खड़े हैं, जैसे आप अपने गुरु जी के प्रति समर्पित हैं, ठीक वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी गुरु जी की सेवा में ही धनुष को तोड़ा है। क्यों? जब तक गुरु जी ने आदेश नहीं दिया है तब तक धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन नहीं किया है। तो आप अपने गुरु जी की सेवा करो तो सही है, और दूसरा अपने गुरु जी की सेवा करे तो शत्रु है। तो ये नियमावली उचित नहीं है। हाँ, ये आप अवश्य कह सकते हैं कि लक्ष्मण मेरे गुरु जी का धनुष है, लेकिन जिन्होंने आदेश दिया है उनका धनुष नहीं था। तो इस पर भी हमारा चिंतन ले लें। धनुष भगवान शंकर का है और तोड़ने वाले ने गुरु जी के आदेश का पालन किया है, और शिष्य के धरातल पर, शिष्य की पृष्ठभूमि पर शिष्य के लिए उसका गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु और गुरु ही शंकर था। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि की रचना करने का होता है, तब बल रचई प्रपंच, प्रपंच माने सृष्टि, तब बल रचई प्रपंच विधाता माने ब्रह्मा। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, वैसे ही गुरु जी अपने शिष्य के प्रति ज्ञान की रचना करते हैं। इसलिए गुरु जी ब्रह्मा जी का रूप होते हैं। भगवान विष्णु का कार्य संसार का पालन पोषण करना होता है, रक्षा करना होता है। भगवान विष्णु रक्षा करते हैं, तब बल विष्णु सकल जगत त्राता। ठीक वैसे ही गुरु जी अपने शिष्य का पालन पोषण करते हैं, शिष्य की रक्षा करते हैं, यहाँ तक कि राखे गुरु जो कोप विधाता। इसलिए गुरु जी विष्णु जी का रूप होते हैं। भगवान शंकर का कार्य सृष्टि का संहार करने का है, तब बल शंभु करें संहारा। वैसे ही गुरु जी अपने शिष्य के प्रति अज्ञान रूपी अंधकार का संहार करते हैं। इसलिए गुरु जी शंकर जी का रूप होते हैं। और ये त्रिगुण शक्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर की त्रिगुण शक्ति जिस स्थान पर एकत्रित हो जाती है वही तो परब्रह्म का रूप ले लेती है। चूंकि उपजई जासु अंश से नाना तो शंभु विरंच विष्णु, इसलिए गुरु जी परब्रह्म है। अब धनुष तोड़ने वाला भी गुरु सेवा कर रहा है और आप भी गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। तो एक गुरु सेवक हो करके दूसरे गुरु सेवक को शत्रु नहीं मानना चाहिए। भाई जो नियम हम बनावे, जिस नियम पर हम चले, दूसरा व्यक्ति भी उसी नियम पर चले तो वो हमारा मित्र बनेगा कि शत्रु बनेगा? मित्र बनेगा। क्यों? जो काम हम कर रहे हैं
वही दूसरा कर रहा है, इसलिए आप उसको शत्रु न माने। और शत्रु यदि केवल धनुष तोड़ने के कारण मान रहे हैं, तो धनुष तोड़ने वाले ने तो शंकर जी का केवल धनुष तोड़ा, लेकिन तुमने तो महाराज शंकर जी के पुत्र का दांत तोड़ दिया था। शंकर जी के पुत्र गणेश जी महाराज, और गणेश जी के हाथी का मुख लगा है, तभी तो गजानन कहे जाते हैं, गज माने हाथी और आनंद माने मुख। तो आपने तो भगवान शंकर के पुत्र का दांत तोड़ दिया। एक दंत दयावंत हाथी के मुख में प्रायः 2 दांत होते, लेकिन गणेश जी के लिए कहा जाता है एक दंत दयावंत, एक दांत ही तोड़े बैठे। समझो, स्वयं में भगवान शंकर के पुत्र का दांत तोड़ दें तो कोई बात नहीं है, स्वयं में भगवान शंकर के पुत्र का दांत तोड़ दें तो कोई बात नहीं है, और दूसरा शंकर जी का धनुष तोड़ दे तो धरती पलटने के लिए तैयार करें। तो ये दोहरा मापदंड महाराज जो अपनाए हो, ये बात समझ में नहीं आ रही। धनुष टूट गया है, धनुष टूटना समय की मांग था, धनुष नहीं टूटता तो जनक की पुत्री सीता का विवाह नहीं हो पाता, और किसी की कन्या का विवाह हो जाए ये तो बड़ी अच्छी बात है, मंगलिक कार्य है, धार्मिक कार्य है। धनुष टूटा तो सब प्रसन्न हो गए, तो चाप खंड में डाले और देख लोग सब भय, सब सुखी हो गए। और सुन रहे हैं लक्ष्मण जी की सुंदर वाणी, प्रभावित है भाई राजू सिंह चौहान जोधा खेड़ा से। आपने 51 श्रद्धासुमन लक्ष्मण जी के उत्तरी चौहान में सादर भेंट किया है, और आप हैं पप्पू सिंह जी, आपने भी 51 श्रद्धासुमन लखनलाल जी के श्री चरणों में सादर समर्पित किया। हार्दिक धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। तो धनुष टूटा है, सब प्रसन्न है, और जब सब प्रसन्न है महाराज, अच्छा समय आप प्रसन्न हो जाओ, काटे मार काट की बातें करेंगे। आज तो एक भी टूटा है, हमने बड़े दुश्मन न जाने कितनी धनुइयां तोड़ी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा क्रोध आप आज कर रहे हैं। बहुत धनुई तोड़ी लंकाई, लेकिन कबूल अश्रीष की गोसाई कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा क्रोध आप आज कर रहे हैं। तो क्या धनुष से ममता, ममता की भी 2 दिशाएं होती हैं, ध्यान देना। कोई जीव ममता संसार से कर लेता है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी धन संपत्ति आदि के प्रति कर लेता है, और कोई ममता संसार से नहीं बल्कि कोई ममता भगवान से कर लेता है। तो जो ममता संसार से जुड़ जाए, जो ममता माता पिता भाई बहन से जुड़ जाए, वो ममता गलत है, उचित नहीं है, और जो ममता भगवान के चरणों से जुड़ जाए वह ममता श्रेष्ठ है, वह ममता अच्छी है। दूसरे शब्दों में कह दें, जो ममता संसार से जुड़ जाए वह तो वासना है, और जो ममता भगवान से जुड़ जाए वह वासना नहीं बल्कि वो तो उपासना का स्वरूप बन जाती है। तो परशुराम जी महाराज धनुष से ममता कर रहे हैं। धनुष से ममता करने का कारण क्या है? इस धनुष से आपको ममता क्यों है? यही धनुष पर ममता, यही हेतु, इस धनुष पर ममता का हेतु क्या है, पर मैं जानना चाहता हूं। राजकुमार लक्ष्मण, मैंने राजा जनक से पूछा कब जनक धनुष के तोड़ा, तो उत्तर में अति दर उतर दे दंद्रप नाही। राजा जनक मौन हो गया। तुम्हारे बड़े भाई राम ने कहा नाथ समंदर बंजा नारा, वही है कोई एक दास तुम्हारा। मेरा प्रश्न धनुष किसने तोड़ा? उत्तर आ रहा है होगा कोई आपका दास। ये तो अनिश्चय वाचक है, इसमें अनिश्चय है। मेरा प्रश्न धनुष किसने तोड़ा? उत्तर नाम द्वारा हो रहा कोई होगा आपका दास। अब हम कोई को ढूंढे। तुम्हारा भाई यदि जानता है तो नाम लेता अमुक है धनुष तोड़ने वाला, अथवा आयुष का कहीं दिन मोही के अनुसार अगर वो स्वयं है तो कह देता नाथ समुद्र भंजन हारा, तब पदरत मैं दास तुम्हारा। और जब कोई कह दे मैं दास तुम्हारा तो दासों की निष्पत्ति हो जाती है और विशिष्टाद्वैत का सृजन हो जाता है। जब कोई दास भाव में स्थित हो जाए, समर्पण कर दे मन वाणी कर्म से, तो उसके अपराध क्षमा हो जाते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि शुचा। तुम लोग धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि विनाशम तबहि। तुम्हारे भाई द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तुमने कहा परशुराम जी आप कहते हैं सभी राजा मारे जाएंगे, यहां तो बहुत ऐसे राजा हैं जो धनुष तोड़ने भी नहीं गए, जिनके कुछ विचार बनमाही चाप समीप मही पर न जाही। मैंने ये क्यों कहा कि सब राजा मारे जाए? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा आक्रोश जनक पर हुआ, कहीं जनक जो समुचित बानी, जनक ने कह दिया वीर विहीन मही मैं जानी, तो जनक पर आक्रोश हुआ। लेकिन तुम ब्रह्मांड को क्यों फोड़ना चाहते हो?
जो रागो अनुशासन पावो कंदु की ब्रह्मांड उठावो काचे घर सिंह डालो। ब्रह्मांड में तुम्हारा क्या नशा है? ये भूलोक भरलोक स्वर्गलोक महालोक जललोक तपलोक सत्यलोक नष्ट कर देंगे। तलतल भीतर सुतल तलातल सातल नष्ट कर देंगे। पाताल नष्ट कर देंगे। हमारी तो बात पकड़ लेगी राजा क्यों मारे जाओ तुम ब्रह्मांड क्यों फोड़ो? ये बताओगे? तोड़ना धनुष है, ब्रह्मांड फोड़ने की बात करते हैं। तुम ब्रह्मांड ही तोड़ देंगे फोड़ देंगे। देखिए हमने कहा न तुम्हारी नहीं है सब राजा। अपराधी कई प्रकार के होते, जो अपराध की योजना बनावे वो अपराधी होता है कि नहीं? अपराध की योजना बनाने वाला उसकी क्या धारा आप जानते हैं। दूसरे जो अपराध करने के लिए आदेशित करे वो अपराधी, और अपराध करे वो अपराधी, और अपराधी को शरण दे छिपावे वो अपराधी। इस समाज में धनुष तोड़ने वाला हमारा शत्रु बैठा है और सब राजा लोग बता नहीं रहे। हमने आज भर की अवधि दी, आजू वेग दिखाओ गुण न तू आजू। अगर नहीं बताया गया तो सब राजा मारे जाएंगे। अपराधियों को मारेंगे, ये नहीं कि कोई अच्छे लोगों को, अपराधियों को मारेंगे। तुमने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का बड़ा महत्व है। वंदम गुरुपद पदम परागा भवानी शंकर वंदे वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। वंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महागौतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। गुरु का बड़ा महत्व है। तो कहा हमारे गुरुदेव ने धनुष उड़वाया, इन्होंने ये पक्ष लिया। बड़े ध्यान से सुनो तब उसका हल निकलेगा कि हमारे गुरुदेव ने धनुष उड़वा दिया तो गुरु की आज्ञा है, हमने मान लिया। धनुष तोड़ने वाले ने तोड़ दिया धनुष। अच्छा धनुष किसका टूटा है? ये धनुष टूटा है त्रिभुवन गुरु का। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन गुरु का धनुष टूटा है। नमामीश मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम का धनुष टूटा है। तो जिन गुरु ने धनुष तोड़ाया है उनके भी गुरु हैं शंकर भगवान। गुरु नाम गुरु। तो अपने गुरु के धनुष तोड़ाने का अधिकार शिष्य को कहां से मिल गया? ये प्रश्न बनता है भाई। जिस गुरु ने धनुष तोड़ाया उसके भी गुरु शंकर भगवान, तो अपने गुरु के धनुष को तोड़ाने का अधिकार कहां मिल गया उस गुरु को जो त्रिभुवन गुरु का धनुष तोड़वा डाला? कितनी अनुचित बात हुई है। तुमने कहा महाराज धनुष से आप ममता मत करें, आकाश धनुष से ममता न करें। क्यों धनुष से ममता नहीं करें? धनुष मेरे गुरुदेव का है। व्यक्ति और वस्तु, यदि व्यक्ति से प्रेम है तो उसकी वस्तु से भी प्रेम है। पिता से प्रेम, अब पिता नहीं गए तो उनका मिल गया चित्र, वस्तु है चित्र, तो क्या चित्र से प्रेम नहीं करो? गुरु जी का चित्र है, क्या उससे प्रेम नहीं करोगे? क्या उसकी पूजा नहीं करोगे? अच्छा गुरु जी हैं और गुरु जी नहीं उनकी खड़ाऊ है, तो खड़ाऊ की पूजा करोगे कि नहीं करोगे? बोलो करोगे ना? अब ये लक्ष्मण कहने पर लकड़ी है, लकड़ी है, विचार करो। तो बेटा अगर व्यक्ति पूजनी है तो उसकी वस्तु भी पूजनी है। ऐसे गुरुदेव और गुरुदेव का धनुष वो भी पूजनीय है, वंदनीय। उनकी कोई वस्तु मिल जाए पूजनीय है। और जनक वंश में पूजन होता भी रहा, इसका प्रमाण भी है। ये धनुष का पूजन होता रहा। पूजितम सर्वराज्य भी, सभी राजाओं के द्वारा धनुष का पूजन हुआ है। अच्छा एक बात कहो, जो पूजनीय वस्तु है उसको तोड़ना क्या उचित है? उसी की पूजा की, नित्य पूजा आरती उतारी, नित्य पूजा की नीचे आरती उतारी, पूजितम। ऐसा पूजित धनुष आज तोड़वा डाला स्वार्थवाद।
तो भीषण अन्याय का कार्य हुआ है। लक्ष्मण कहता ममता, देखिए ममता, एक ममता का प्रकार ग्राह्य है, दूसरा त्याज्य है। छोड़ने योग्य ममता कौन है? रसरस सूद शरीफ सर पानी, ममता त्याग करें जिन ज्ञानी। फिर कहा मदगो महाममता रजनी, जो अग्नि पुनि प्रकट करे कर्म शुभाशुभ लाई, बुद्धि शिरावे ज्ञान घृत ममता मल जल जाए, वो ममता त्याज्य है। अब 10 जगह की ममता जो लक्ष्मण ने कहा संसार की माता पिता की ममता न करो, कहा ये नहीं कहा ममता न करो, ये कहा इस ममता को परमात्मा के चरणों में जोड़ दो। ये नहीं कहा ममता छोड़ दो, ये कहा ममता को जोड़ दो। जननी जनक बंधु शुद्ध दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। बटोरी माने समेट करके, ये नहीं कहा छोड़ दो। लक्ष्मण कहता छोड़ दो ना, गलत। सबको समेट करके परमात्मा के चरणों में बांधना है। मम पद मन ही बांधु पर डोरी। ये ममता, शरीर की ममता होनी नहीं चाहिए, लेकिन जब शरीर राम की सेवा में भक्ति में लीन हो जाए तो शरीर की भी ममता अच्छी। आचार्य का भुसुंडी क्या कहते हैं? ये हितन राम भगति में पाई, ते हिते मोई ममता अधिकारी। इस शरीर से मैंने राम की भक्ति पाई, इसलिए शरीर से ममता। ये ही जन पर ममता अति छोड़ू, ये ही करुणा कर कीन न को हूं, ताते करे कृपानी दूरी, ये ही जन पर ममता अति घूरी। तो हमें भगवान शंकर के धनुष से जो ममता है वो बन गई हमारी श्रद्धा, और श्रद्धा मान होते ज्ञान। तुमने कहा बहुत जनवी डोरी लेकर आई, वो तुम्हारे व्यक्तिगत मनोरंजन का विषय था। आज तो वेद बालक कालवश बोले पैन समान धनुहीशम त्रिपुरारी धनु विविध सकल संसार। देखिए महाराज, आपको धोखा हो रहा, लक्ष्मण काल के वश में नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त है। तो जहां भगवान की कृपा है वहां काल बाल बाका नहीं कर सकता, पहली बात। और फिर लक्ष्मण का तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए शास्त्र कहते हैं कि कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, अब कालों जीत सके संग्रामा। हम काल को भी जीत सकते हैं, तो काल हमारा काल बाका नहीं कर सकता। एक बात हमने रखी थी, हमने कहा महाराज धनुष तोड़ने वाले ने धनुष तोड़ा, तुमने शंकर जी के लड़का का दांत तोड़ दिया, तो कोई उत्तर नहीं आया। धनुष तोड़ने वाले पर इतना क्रोध है, मार काट करने की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा आपने तो शंकर जी के पुत्र का विचार करो कि धनुष तोड़ना यदि अपराध है तो फिर दांत तोड़ना महाअपराध है। यदि धनुष तोड़ने वाले ने अपराध किया तो दांत तोड़ करके आपने भी महाअपराध किया। तो एक नियम और यहाँ बनेगा कि जब आपने भी अपराध किया तो सामान्य सी बात है, अपराध किया तो अपराध से मुक्त होने का कोई न कोई मार्ग भी अपनाया गया होगा कि अपराध से मुक्ति कैसे मिले। तो अपराध से मुक्त होने का मार्ग जो महाराज आपने अपनाया हो वही मार्ग यहाँ बता दो। धनुष तोड़ने वाले कर लेगा, काम बन जाएगा, इसके लिए लड़ाई झगड़ा करने की कोई आवश्यकता, तो अपराध से उसको मुक्ति भी मिल जाएगी। भाई आपको यदि मिली तो उसको भी मिल जाएगी। अब कौन सा उपाय आपने अपनाया ये आप जानो, आप बताओ, वही यहाँ करा देगी, बात बन जाएगी। एक बात। दूसरी बात, मुख्य चिंतन जो आपने आया, आपने कहा तुम्हारे भैया ने हमें बताया, अब हम कोई को ढूंढा जा करके। देखिए कोई को ढूंढना सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन है। जैसे कह दिया जाए किसी ने कार्य किया होगा तो सामान्य व्यक्ति के लिए ढूंढना कठिन पड़ेगा, खोजना कठिन पड़ेगा। लेकिन जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनको कोई को ढूंढने में समय आवश्यकता नहीं पड़ती है, खोजने में कठिनाई नहीं आती है। जैसे जिसके पास तपस्या का बल होता है, शास्त्र कहते हैं जिसके पास तपस्या का बल होता है तो तपस्या के बल से वो जान सकता है कि कब कहां कौन सी घटना हुई है। जानामि तपसा सर्वं त्रैलोक्ये यदि वर्तते, त्रैलोक में जहां कुछ जो हुआ है तो योगी अपनी तपस्या के माध्यम से जान सकता है। जैसे मानस में भी एक संकेत है, सती माता जिस समय आई भगवान शंकर के पास, भगवान शंकर ने पूछा कि कैसा क्या हुआ। कहीं समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, और लीन परीक्षा कमल में कहा सत्य सब। तो माता ने बता दिया कि कृष्ण परीक्षा लीन गोसाई। तो भगवान शंकर को जानने की आवश्यकता थी, तो कैसे जाना? तो कहा तब शंकर देखे उधरी ध्यान, और सती जो कीन चरित सब जाना।
शंकर जी ने ध्यान लगाया और ध्यान के बल पर ये जान लिया कि सती माता ने कैसा क्या किया है, क्या सही है और क्या गलत किया है। तो शंकर बाबा के चेला हो तुम ध्यान लगाओ, जान लो कि धनुष किसने तोड़ा। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी महाराज, हमारे लिए कठिन हो सकता है कि कहां किसको खोजा जा सके, इतना बड़ा संसार है, लेकिन आपके लिए आपकी योग्यता, आपकी ऊंचाई बड़ी है कि आपको करने में ये पल भर का भी समय नहीं लगेगा। दूसरी बात, तीसरी बात, हमने ये कहा था महाराज कि धनुष एक ने तोड़ा है और मारोगे आप सभी राजाओं को, तो ये बात समझ में नहीं आ रही। इसकी नियम तो ये है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जिस करे सो तस्थल। तो इन्होंने कहा लक्ष्मण तुम्हारा क्रोध जो है वो जनक पर था, तुमने सारे ब्रह्मांड को फोड़ने की बात क्यों कही। अच्छा ये बताओ, हम तो बच्चे हैं, हम गलती करें तो क्या मतलब पूरी खो गलती करेंगे। भाई बड़े बड़े जैसे छोटा बच्चा ये कह दे कि हम ऐसा ऐसा कर देंगे और बड़ा भी बाद में ये कहने लगे कि हम ये ऐसा ऐसा कर देंगे, तो बड़ा बड़ा क्या ये कहेगा कि तुम छोटे हो, तुमने कहा था तो हमने भी कह दिया। ये नियम नहीं बनेगा। छोटे से एक बार गलती हो सकती है, चल सकता है, हम बच्चे हैं, कहां हम कहां आप, कहां हम और कहां आप, तो आप अपनी ऊंचाई, लक्ष्मण लक्ष्मण है, परशुराम परशुराम है, इसको भी ध्यान रखो। फिर हमने ये कहा था, तो हमने ये क्या कहा था कि जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, ये हमने इसलिए बताया था कि मैं ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा, तात्पर्य नहीं कि फोड़ दूंगा ही, मैंने कहा था कांचे घट जीव डारो, जैसे कच्चे घड़े को कोई फोड़ता है वैसे मैं ब्रह्मांड को फोड़ सकता हूं। क्यों? क्योंकि बात धनुष की उठाने की थी। राजा जनक ने ये कहा था कि तिल भरी भूमि न सके उछड़ाई, कोई धनुष को तिल भर नहीं हिला सका। बात वीरता की थी, बात बल की थी। तब मैंने कहा था कि प्रभु लक्ष्मण में आपकी कृपा से इतना बल है, आपके आशीर्वाद से इतना बल है, आपके बल पर इतना प्रभाव है कि मैं ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि फोड़ दूंगा ही, अब वो भी जब आदेश वहां से मिले। लेकिन परशुराम पर कोई आदेश नहीं है। या तो तुम ये कहो कि हम अपने गुरु जी के आदेश से कर रहे हैं तो बात मान ले, आप जो कर रहे हैं अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, तो नियम ये होना चाहिए कि जिसने किया है फल उसको मिले, उसके अतिरिक्त ये नियम दंड संहिता का नियम यही है कि जो अपराध करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो परशुराम जी ने बढ़िया बात बताई, बढ़िया कहना पड़ेगा, नहीं फंसा लिए कौमारी में चतुराई से काम चला ले। तो इन्होंने कहा योजना बनाने वाला भी अपराधी, समर्थन देने वाला भी अपराधी, जिसने आदेश दिया वो भी अपराधी, मन सब अपराधी है। योजना जिसने बनाई अपराध की वो भी अपराधी, आदेश देने वाला वो भी अपराधी। तो एक तर्क मेरे मन में आया, आपने कहा योजना बनाने वाला भी अपराधी, तो तर्क मेरे मन में ये आया कि एक बार अपराध हुआ और योजना बनी, तो योजना किसने किसने बनाई? योजना बनाई देवराज इंद्र ने और चंद्रमा ने। योजना क्या बनाई कि अहिल्या के साथ छल करना था गौतम पत्नी अहिल्या के साथ, तो योजना चंद्रमा के साथ मिलकर के बनी। चंद्रमा को यह कहा गया कि मुर्गा बन करके तुम्हें ध्वनि के माध्यम से गौतम महात्मा को घटित करना है। चंद्रमा ने किया भी, यज्ञ किया, चंद्रमा ने किया भी। अपराध में योजना बनी तो चंद्रमा ने भी साथ पूरा पूरा इंद्र का दिया। अब जब गौतम जी को पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने इंद्र को भी श्राप दिया, अहिल्या को भी दंड दिया, श्राप दिया, है ना। तो जब चंद्रमा ने भी योजना बनाई थी, चंद्रमा भी योजना में शामिल था, तो चंद्रमा को गायब कर दिया। जब तर्क ये था कि योजना बनाने वाला भी अपराधी, मेरी दृष्टि में चंद्रमा को कोई दंड नहीं दिया गया, और यदि आपकी बात मान ले तो फिर चंद्रमा को क्या दंड दिया गया ये आप स्पष्ट करें। दूसरी बात, तीसरी बात, हमने ममता पर एक बिंदु रखा था कि ममता नहीं करनी चाहिए, ममता नहीं करनी चाहिए। कहां कहां माता पिता भाई बहन पति पत्नी धन संपत्ति की आदि के प्रति नहीं करनी चाहिए, और ममता भगवान के चरणों से करनी चाहिए। तो परशुराम जी ने कहा ममता क्यों नहीं करनी चाहिए? ये हमारे गुरु जी का है, ये शंकर जी का धनुष है। देखिए धनुष शंकर जी का है, आपके गुरु जी का है। धनुष गुरु जी का है, लेकिन धनुष गुरु जी नहीं, गुरु जी का है, भगवान का है। भगवान का तो सारा संसार भी है, लेकिन संसार से ममता नहीं करनी। संसार आज है कल नहीं रहेगा, धनुष कल था आज टूट गया, संसार